क्रिप्टो के बारे में अगर हम बात करें, क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड बिल्कुल नया सब्जेक्ट है हम लोगों के लिए। तो इंडियन के लिए स्पेशली और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब क्रिप्टो की छोटी छोटी प्रॉब्लम हम सब के सामने आती है। तो इसीलिए हमने संडे की FAQ शुरुआत की, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जब कभी आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो और उस समय जो जो प्रॉब्लम होती है उन सब का सोल्यूशन इसी वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट संडे की वीडियो में हम लोग देते हैं। और अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और भी हो चुकी है, वो ये कि जो लोग भी कमेंट करेंगे उन सब को रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए हम लोग नेक्स्ट संडे की वीडियो में इनाम भी देते हैं। और वो सब कुछ क्या है वो सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे बात करेंगे। तब तक स्टार्ट करते हैं जो सवाल आप लोगों ने किए हैं पिछले संडे की वीडियो में। तो बात करते हैं जो सवाल आप लोगों ने किए थे पिछले संडे की वीडियो में। उनमें सबसे पहला जो सवाल है वो है हाउ टू गेट इट। कहना है कि अजय सर, मेरा बहुत ज़्यादा पैसा डेफी स्मार्ट माइनिंग में फंस गया है और आपको उसको विड्रॉल करना है। तो एक काम कीजिए, आपका कुछ स्पेशल केस है तो आप ऐसा करिए, डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, वहाँ जाके ईमेल में पूरी डिटेल में मुझे बात करिए और जिसका जो भी सोल्यूशन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे उसी ईमेल में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है NR इंटरनेशनल का कहना है कि सर आपका होम सिटी कौन सा है। मेरा होम सिटी लखनऊ है और आपका कहना है चंडीगढ़ में आपका कभी आने का प्लान हो तो बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी। और आपने आगे कहा है कि हम आपको चंडीगढ़ घुमाएंगे और हमारी संडे की वीडियो भी शूट करेंगे। थैंक यू सो मच इसके लिए। हो सके तो ट्राई करूँगा चंडीगढ़ आने का। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल है सिकंदर सिंह का कहना है कि भाई कानपुर के एक जनाब है जिन्होंने एक टोकन ईजाद किया है। हाँ, पूरी दुनिया में इस तरीके कई सारे लोग हैं जो अपना टोकन ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं पर जब उनका प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं रिलायबल होता है तो लोग स्कैम में फंस जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आता थेल ने, इन्हें कहना है विच प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग एज वेल एज लो बजट ट्रेडिंग। मतलब लो बजट ट्रेडिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म फ्यूचर ट्रेड के लिए बेस्ट है। तो फ्यूचर ट्रेड के लिए आप कर सकते हैं बाइनेंस पर, बायबिट पर और OKEX पर, होबी पर और कई सारे एक्सचेंज इंटरनेशनल जिस पे सभी पर लगभग फ्यूचर ट्रेड आपको इजीली देखने को मिलती है। बट एक प्रायोरिटी है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज में ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है अभिषेक कुमार का और इनका कहना है कि सर आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम बिहार। थैंक यू सो मच बिहार। हेलो हाउ आर यू आप सभी को। और आपका सवाल ये है कि शिबा इनू अभी भी मीम कॉइन है या नहीं, अगर है तब व्हाट्स अ स्पेसिफिकेशन टू बी अ मीम कॉइन। देखिए क्या है कि शिबा इनू का जो प्राइस रखा गया है वो जो काफ़ी कम रखा गया है, तो इसलिए इसको एक हम लोग एक थीम मान लिए कि इस कैटेगरी में जो भी आ रहा है प्राइस रिलेटेड तो उसको एक मीम कॉइन के नाम से रखा जाता है। बाकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये चीज़ होगी तभी मीम कॉइन, ऐसा कुछ नहीं है। डोज कॉइन के समय था कि डोज कॉइन ने बिटकॉइन का मजाक उड़ाने के लिए किया था तो वो एक पैटर्न बन गया, बस सिर्फ इतनी बात है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि ये होगा तो मीम कॉइन इसी कैटेगरी से ऊपर हो जाएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक धारणा है लोगों की, सिर्फ एक मतलब मानना है लोगों का। नेक्स्ट सवाल है किंजल का कहना है व्हाट इज़ गुड SIP और DCA। बिल्कुल मतलब एक ऐसा सवाल आपने किया है कि DCA और SIP कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर अब देखा जाए तो टेक्निकली जाएंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। SIP का मतलब सिस्टमेटिक, मतलब हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट फ़िक्स समय पर लगाना, और DCA का मतलब जब जब डिप मिले तब बाय करना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी हम लोग अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेते हैं कि कब हमको डिप में बाय करनी है, कब हमको SIP करना है। मतलब जब खुद ही बाय कर रहे तो सब कुछ अपने ऊपर है। और अगर बैंक के थ्रू होती है तो एक समय पर होती है, उसमें रेट कुछ भी चल रहा होता है, वो कुछ मैटर नहीं करता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है और काफ़ी अच्छा सवाल था आपका, इसलिए मुझे लगा कि इसको लेना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है बी विद अस ने कहना है कि अजय जी, मैंने अपनी क्रिप्टो की जर्नी आपकी वीडियोस देख के शुरू की, बहुत अच्छी बात मुझे सुनकर ये लगा। और आपका सवाल ये है कि ट्रस्ट वैलेट में कोई भी कॉइन कम से कम फ़ीस पर कैसे भेजा जा सकता है। तो ट्रस्ट वैलेट पर कम से कम फ़ीस भेजने के लिए बाइनेंस ने एक ऑप्शन रखा है BEP20। ट्रस्ट वैलेट में आप जाइए, जैसे आपको एडा भेजना तो BEP20 सर्च कीजिए, पोल्का डॉट्स भेजना है तो BEP20 सर्च कीजिए। अगर वो मिल जाता है तो आपका 6-7 रुपये में पूरा का पूरा क्रिप्टो भेज जाएगा, मतलब उधर चला जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे तो एक वीडियो में बताएंगे स्पेशली डेडिकेटेड उस पर, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अजय मिश्रा जी का कहना है कि माय बिग ब्रो, आई हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम एंड यू हैव नॉट रिस्पॉन्ड माय कमेंट, सो प्लीज़ टेल मी अबाउट फाइल एंड ICP। फाइल एक Web3 का टोकन है और ICP भी उसी से रिलेट कर रहा है। तो देखिए इन सब का ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा डाउन में चल रहा है। हम FIL की बात छोड़ दे, ICP का बहुत बुरा हाल है। लेकिन फिर भी स्टिल मैंने कुछ बाइंग उसमें रखी है और होल्ड कर रखा है और साइड में पड़ा हुआ है।
उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से अभी सारी चीज़ों का ट्रेंड आ रहा है, अच्छे अच्छे मीम कॉइन में देख रहा हूँ अच्छे खासे पंप हो रहे हैं, तो ये तो अपने फंडामेंटल कॉइन है, इसमें तो ज़रूर पंप मिलेगा देखने को। बस ये है कि अभी होल्ड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई पर इसको बाय कर रखा है। नेक्स्ट सवाल है नंद किशोर का कहना है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग TDS VR और एक्सचेंज। मतलब TDS अभी क्योंकि इंडियन एक्सचेंज पर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर TDS पेमेंट करना पड़ रहा, तो उस समय कौन रिस्पॉन्सिबल है TDS देने के लिए, क्या हम लोग देंगे या एक्सचेंज देगा? तो अभी जो सिचुएशन है इस समय प्रेजेंट में, वो एक्सचेंज कुछ एक्सचेंज काट रहे हैं, कुछ ट्रबल में फंसे हुए हैं, और अल्टीमेटली प्रैक्टिकली हम लोग हैं, बट एक्सचेंज उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर दिया गया है, तो एक्सचेंज ही काट रहा है, और बाकी लास्ट में हम लोग को फोकस करना है कि क्या एक्चुअल में हुआ है। जब फाइनल अपना ITR फाइल करना पड़ेगा तब की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है सागर पाटिल का कहना है, भाई आपकी डांसिंग कार है। हाँ, लास्ट जब वीडियो शूट किया था तो उस समय कुछ हमको भी ऐसा महसूस हुआ था जब हम एडिटिंग कर रहे थे कि कुछ फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। अभी देखते हैं इस बार की आज की शूटिंग में क्या होता है। नेक्स्ट सवाल है नीलेश का कहना है कि सर इंडियन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट है, तो उस एक्सचेंज को अनस्टॉल या फिर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दूँ तो हैक होने का चांस है। सूरत गुजरात रिप्लाई, सर देखिए, अगर हम लोग इंटरनेट ऑफ़ करते हैं तो एक छोटा सा एक ये दिमाग में आता है कि हाँ चलो ठीक है सेफ्टी है, बट अगर आपके एक्सचेंज का जो यूज़र है जो आगे लॉगिन कर रहा है उसके पास लॉगिन एक्सेस है, तो कोई आपका नेट बंद करने का मतलब नहीं, वो दोबारा से कहीं भी लॉगिन कर सकता है। सेम हाल आपका ट्रस्ट वैलेट में भी है कि ट्रस्ट वैलेट में अगर आपका की किसी दूसरे के पास है तो नेट बंद करने का कोई मतलब नहीं है, अगर की नहीं है तो जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है जय का कहना है कि सर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ बट प्रॉफिट नहीं मिलता है, लगातार लॉसेस मिल रहा है, कई और कितने स्टडी करूँ, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ आप कर चुके हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो देखिए इस सवाल का जवाब हम एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं अपने चैनल पर, वो इसका जवाब देंगे, और वो है बुद्धिल व्यास, जिनका आप चैनल देखते हैं क्रिप्टो टॉक, और वो बताएंगे इस सोल्यूशन को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो ज्यादातर लोग, सिर्फ जय भाई ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं लगा पाते हैं। मार्केट को जब भी आप ग्रीनरी के अंदर देखते हैं, आप लोग एक फ्यूचर ट्रेड ओपन करने के बारे में सोचते हैं, यू नेवर डिसाइड कि आप लोग की लॉस एपेटाइट कितनी होने वाली है, यानी कि आपकी लॉस लेने की क्षमता कितनी है, तो आपको उस हिसाब से मार्जिन कितना ऐड करना चाहिए, एंड उस मार्जिन के ऊपर आपको लेवरेज कितनी लेनी चाहिए। एंड दूसरी बात, जब आपका प्रॉफिट भी होने लगता है तो एक आप लालच की क्षमता के ऊपर जाते हैं कि मुझे इतना % प्रॉफिट चाहिए, तभी जाकर मैं ट्रेड को क्लोज करूंगा। एंड यस, आप में से ज्यादातर लोग ट्रेड्स बिना किसी पैटर्न, बिना किसी ट्रेंड लाइन, या फिर बिना किसी EMAs का इस्तेमाल किए हुए, बिना किसी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किए हुए सिंपली कॉल लेते हैं क्योंकि मार्केट उनको ग्रीन के अंदर नजर आता है। ये सारी चीजें सीखे बिना आप लोग मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप लोग को लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एंड अगर आप लोग को टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आई वुड रिकमेंड कि मेरी एक बुक आप लोग को अमेजॉन के ऊपर देखने को मिल जाएगी 15 अगस्त से। जरूर जाकर अमेजॉन के ऊपर चेक करें, बुद्धिल व्यास टाइप करें, आप लोग को बुद्धिल व्यास के नाम से अमेजॉन के ऊपर ये बुक देखने को मिलेगी, जो आप लोग के सारे टेक्निकल डाउट्स क्लियर करेगी। आप लोग को सारी चीजें समझ में आएगी कि आप लोग को फ्यूचर ट्रेड्स किस हिसाब से मैनेज करनी चाहिए। एंड ये बुक बाय करने के बाद आप मेरे को बताइएगा आज अभी आके कमेंट के अंदर कि आप लोग के फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या बदलाव आया और आपने प्रॉफिट लेना शुरू किया कि नहीं किया। नेक्स्ट सवाल है आसिफ खान का कहना है कि सर मैं सऊदी अरब से हूँ, जॉब करता हूँ, कंटिन्यू आपकी वीडियो देखता हूँ, थैंक यू सो मच उसके लिए, और सऊदी अरब की जो ऑडियंस है उनको मेरा हेलो। और आपका सवाल ये है कि एक GABX कॉइन है, उसके बारे में मैंने सर्च किया, मुझे कुछ भी ऐसा बेस नहीं मिला। अगर हम बात करें टोकन की सप्लाई की तो वो भी कुछ समझ में नहीं आई। जो उसके होल्डर है 2000 से ज़्यादा होल्डर दिख रहे हैं, और होल्डर में आप जाएंगे तो सिर्फ 25 होल्डर ही रियल है जो कि उनकी टीम के हैं, बाकी सारे होल्डर बॉट के थ्रू क्रिएट किए गए हैं, आप गौर से देखिएगा। और कॉइन गीको पर उसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं, 17 दिन पुरानी डिटेल दिख रही है। एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात किया जाए तो एक्सचेंज सिर्फ विंडेक्स पर दिख रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा खराब लेवल का एक्सचेंज है। तो ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें मुझे दिखाई दी उसमें कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं दिखा। बाकी आपका दोस्त अगर उसको कर रहा है और उसको कुछ MLM के थ्रू कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो ये उनका ऊपर छोड़ दीजिए, उसमें आप इंटरेस्ट लेने की कुछ कोशिश मत कीजिए। नेक्स्ट सवाल है महेश प्रकाश का कहना है कि सर अपना प्रीमियम चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते। सारी चीज़ें दोस्तों क्या फ्री में अच्छी नहीं लग रही हैं?
मेरा पूरा मन यही रहता है कि जितनी भी चीज़ें सबके सब फ्री रहे, ताकि जितनी ज़्यादा लोग इसको जान पाएँ क्रिप्टो को। अभी क्रिप्टो बिल्कुल नई है इंडिया के लिए, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएंगे फ्री में, मुझे लगता है प्रीमियम में उतने ज़्यादा लोग नहीं जान पाएंगे। यही वजह है कि हम बहुत सारे अपने प्रॉफिट को किल कर देते हैं सिर्फ आप सबकी खुशी के लिए, आप सबके नए लोग जो जुड़े उसके लिए। नेक्स्ट सवाल है सैफ आलम का। इनका कहना है कि 4-5 साल के लिए आपको होल्डिंग करने के लिए कौन सा कॉइन को बिना किसी प्रॉब्लम पर किस एक्सचेंज पर होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए 4-5 साल के लिए अगर होल्ड करना है तो मेरे ख्याल से आपको डिसेंट्रलाइज ऐप पर जाना चाहिए, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क और बाइनेंस भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इंडियन एक्सचेंज में प्रॉब्लम इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसको देख लीजिए। आपको अगर लगता है उसमें इजीली कर सकते हैं तो उसमें करिए, नहीं तो इंटरनेशनल एक्सचेंज और डेक्स पर आ जाइए तो ज़्यादा सेफ़ महसूस करेंगे 4-5 सालों के लिए। नेक्स्ट सवाल है सुकांता विश्वास का। इनका सवाल कई बार सिलेक्ट होता है, बहुत लकी है सुकांता विश्वास जी आप। आपका कहना है अजय भाई आप मेरा सवाल क्यों नहीं लेते। बाप रे, कितनी बार लिया है। क्या वज़ीर-एक्स भाग जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा हमारे पैसों का। तो देखिए वज़ीर-एक्स अभी गवर्नमेंट के कई सारे सवाल जवाब दे रहा है, ईडी उसे सवाल जवाब कर रही है, और हो सकता है निश्चल शेट्टी को भी कॉल किया जाए इंडिया के लिए, क्योंकि अभी वो दुबई में सेटल हैं, तो हो सकता है उनको इंडिया में आना पड़े। तो उस समय क्या सिचुएशन होती है। बाकी आप सबको मतलब पहले से ही अलर्ट ये रहना चाहिए कि धीरे धीरे वज़ीर-एक्स से अपना फ़ंड स्विच कर लें कुछ और सेफ़ एक्सचेंज में। ये मेरी एक सलाह है, मतलब कुछ करें धीरे धीरे जितनी ईजिली होता चला जाए उसको आप करते चले जाएं। नेक्स्ट सवाल है अभिनव का। इनका कहना है कि हेलो सर, द स्टेकिंग रिवॉर्ड ऑन बाइनेंस हैव बीन रिड्यूस, डू यू हैव सजेस्ट और एनी अदर प्लेटफॉर्म विच इज़ हायर। देखिए स्टेकिंग की वजह से वर्ल्ड का क्या हाल हुआ है, स्टेकिंग की लालच में लोग कहाँ से कहाँ फंस गए, तो इसलिए मैं स्टेकिंग के लिए कोई लालच नहीं दे रहा हूँ। बाइनेंस थोड़ा बहुत दे रहा है, उसी पर ही काम चलाइए। बाकी स्टेकिंग से कुछ बहुत बड़ा हल होने वाला नहीं है, थोड़ा मोड़ा मिलता है उससे, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है MLBB इंडियन गेमर का। कहना है कि हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि स्टेबल कॉइन में कौन सा कॉइन वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है, अपना प्रॉफिट बनाने के बाद कौन से कॉइन में स्टेबल में रखना चाहिए। तो देखिए वन ऑफ द बेस्ट कॉइन मैं अभी किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि किसी के साथ कोई अच्छाई है, किसी के साथ कोई कमी है, तो वन ऑफ द बेस्ट नहीं कह सकते। बाकी हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, अब देखिए क्रिप्टो में एंट्री लिया है, मतलब ओखली में सर डाला है, तो मुँह सर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अपना USDT टीथर जो अपना है उसमें रखते हैं, और उसी पर ही मोस्टली पेयर भी मिल जाते हैं, तो इसलिए USDT टीथर में रखते हैं। बाकी आप देख सकते हैं USDT टीथर भी सेफ़ है, 100% उसकी जो उसकी बैकअप रखा गया है। और भी बहुत सारे हैं, जो नया USDT आया ट्रोन का, उसके पीछे कई सारा और मल्टीपल है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बट फिर भी ईजीएस्ट वे जो है मुझे USDT लगता है। तो अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट के बारे में, जिसमें कि जो पिछले हफ्ते लोगों ने कमेंट किया, मेहनत करके तकरीबन 1300 लोगों ने कमेंट किया, उन सब का रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए फ़िल्टर करके 3 लकी विनर निकालने का मौका आ गया है। तो जो लोग पहली बार ये सीन देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस वीडियो में हो ये रहा है कि अगर आप भी इस गिव में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, तो जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसके नीचे आप कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको कोई भी सवाल करना है क्रिप्टो से रिलेटेड, तो आपका जो सवाल है अगर वो संडे की जो Q&A वीडियो उसमें शामिल होने लायक होगा तो वो आएगा, और साथ ही साथ उसी जो फ़िल्टर वाली लिस्ट है उसमें भी ऐड हो जाएगा। तो ये डबल फ़ायदा है, आपका सवाल का जवाब भी मिल सकता है अगर आपके मन में कुछ भी क्रिप्टो से रिलेटेड सवाल है तो, और गिव अवे में भी शामिल हो सकते हैं। तो कमेंट कीजिए बिल्कुल दिल खोल के, ताकि आप लोग भी विनर बन सकें। अब बात करते हैं इस हफ्ते की जो विनर हैं कौन कौन लोग हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जो पिछली संडे की वीडियो थी उसका लिंक हमने ये कमेंट पिकर में डाल दिया है। तो यहाँ पर फ़िल्टर डुप्लीकेट कमेंट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 3 + 6 = 9 गेट यूट्यूब कमेंट। तो ये जो फ़िल्टर करके सारे कमेंट हैं उन सबको निकाल रहा है, और आप बिल्कुल सिंपल, मतलब इसमें कुछ नया नहीं करना है, कमेंट करना है, सवाल करना है। और हाँ, एक चीज़ और, जो काफ़ी सारे लोग ओके सर, वेरी गुड सर, सुपर सर, वो चीज़ धीरे धीरे उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, वरना कभी भी कुछ ऐसा नियम भी आ सकता है जिसमें कि वो सारे कमेंट अगर पिक भी हो जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप लोग पहले से ही अलर्ट हो जाइए। ओके गुड, मतलब नॉर्मल चीज़ें, अगर वो आप इसमें शामिल होने के लिए कर रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, जो सवाल आप लोगों ने किए हैं उन सबको पिक करना है कि करके। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लकी विनर है, गुड लक आप सभी को। और सबसे पहले जो विनर है उनका नाम है दीपक राज। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन विनर है। नेक्स्ट विनर याकूब मौला है। अब देखते हैं थर्ड कौन सा विनर है, थर्ड कौन लोग विनर हैं, कौन थर्ड लकी विनर है।
और थर्ड हैं बिकी कुमार बिकी। इनका सवाल है, हेलो सर, मुझे ये बताइए कि TWT कॉइन का फ़ीचर कैसा है और बताएं ये कि सेफ पाल और ट्रस्ट वैलेट दोनों में से कैसा अच्छा वैलेट है और कौन सा हार्डवेयर वैलेट बाय करना और कहाँ से। तो बहुत लंबा सवाल है, आपका एक एक करके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले TWT का अभी देखिए हाइप चल रहा है ट्रस्ट वैलेट का। ट्रस्ट वैलेट बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ रहा है, परफॉर्म कर रहा है। और ट्रस्ट वैलेट जब है तो सेफ पाल के ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं। अब बात करें हार्डवेयर वैलेट की, तो हाँ, हार्डवेयर वैलेट में आपका सेफ पाल काम आ सकता है। और किसी भी वैलेट को बाय करने के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ से आप हार्डवेयर वैलेट बाय कर सकते हैं, बिल्कुल अनयूज्ड। तो ये सारी चीज़ है। बाकी मुझे एक बात और आपसे करनी है, और वो बात ये है कि पिछली बार जो संडे का गिव अवे हुआ था उसमें 3 लकी विनर हुए थे, उसमें से कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें से एक है हमारे संदीप जी। इनको गिव अवे का विनर मैं दे चुका हूँ, संदीप शर्मा नाम है, इनको मैं दे चुका हूँ। तो ये एक फ़ेक आईडी है, क्योंकि इसी सेम आप मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रियल संदीप शर्मा है, इनको मैं दे चुका हूँ। मैंने पूछा प्लीज़ वेरीफाई कीजिए, क्योंकि एक नाम से जब कई सारे लोग देने लगते हैं तो हमको वेरीफाई के लिए एक नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि कुछ एक ऐसा डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए जिससे कि आपका नाम सपोर्ट करे वो। तो उन्होंने दिया, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट अपने प्रोवाइड कराए मुझे। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है, उनको मैंने भेज दिया। लेकिन उसी सेम आईडी को कॉपी बनाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक लोग हैं जो लगातार मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर आपने मुझे भेजा नहीं, सर आपने मुझे भेजा नहीं। अभी रिसेंटली उनके मैसेज आए हैं, भाई मिला नहीं है, एड्रेस भेज दो। इनसे मैंने बोला कि वेरीफाई करने के लिए अपना मोबाइल नंबर तो दे दो, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं भेजूँगा, और अगर आपको देना हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, विनर मैं हूँ फ़िलहाल। तो इस तरीके का लोग स्कैम कर रहे हैं। दूसरा और भी मैं दिखाऊँ, एक जो गिव अवे इस बार की दिक्कत आ रही है, अंकुर। अब अंकुर के साथ दिक्कत ये आ रही कि कई सारे लोग, मतलब मैं अंकुर के नाम का बताऊँ आपको, 6 से 7 लोग इस नाम के मुझे कांटेक्ट कर चुके हैं कि सर मैं विनर हूँ, मैं विनर हूँ, मैं विनर हूँ। तो अंकुर जी, अगर आप देख रहे हैं जो पिछले हफ्ते के आप विनर हैं, तो आप मुझे कुछ आईडी भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपके नाम से मुझे 7 लोगों ने ईमेल किया और सबके सब यही कहना है कि सर मैं रियल हूँ, मैं रियल हूँ। तो ये मतलब किसी गलत के हाथ चला जाए वो ठीक नहीं, और कोई सही छूट जाए ये और ज़्यादा गलत बात है। तो थोड़ा सा ध्यान से करिए, और कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती है इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पर्सनली। बस ये है कि मेरी इंटेंशन कि जो सही हो वो ना छूटे। तो दोस्तों ये थे आप सभी के सवाल। उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी ओर से जवाब देने की पूरी कोशिश की है, और आप सबको इस सवाल के जवाब पसंद आए होंगे। और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट संडे की वीडियो में आपका सवाल तो शामिल हो ही हो, साथ ही आपको गिव अवे जीतने का भी मौका मिले। और दोस्तों कल की तारीख में 15 अगस्त का दिन है, जो कि हम पूरे भारतीयों के लिए अमृत महोत्सव का समय चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे जो हम लोग मना रहे हैं। ये इतना इजीली नहीं मिलता है, मतलब 75 साल पहले जो सिचुएशन इंडिया की रही होगी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग उस समय नहीं थे। और जो सिचुएशन उन लोगों ने जी है, जो उन लोगों ने हैंडल कर आज जो इस सिचुएशन पर हम लोग पाए हैं, तो ये हम लोगों को उनका थैंक यू करने का दिन है। इसलिए जिस भी तरीके से आप कर सके अपनी लाइफ में, जिस भी तरीके से आप उनको थैंक यू कर सके वो बिल्कुल करना चाहिए। तो दोस्तों आपका भी थैंक यू सो मच, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।